नमस्कार व्यूवर्स, मैं चंदन प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल नॉलेजेबल अभियंता में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम जिन नोटों का यूज़ हर रोज़ करते हैं हम उन्हें कितना जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हर दिन लेन देन के लिए न जाने कितनी बार कितने समय तक हम इन नोटों का उपयोग हर रोज़ करते हैं। हमारे हाथों से होकर ही ये गुजरता है। हम इसे हर रोज़ छूते हैं, महसूस करते हैं। चौबीसों घंटे ये हमारे वॉलेट में रहता है। इनफैक्ट हम जो काम कर रहे हैं ये इसे ही पाने के लिए कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लगाकर हमने एटीएम से इसे निकाला है। पर क्या आपने कभी इसे ध्यान से देखा है? हर नोट दूसरे नोट से कितना अलग है। हर नोट का रंग और कलर कितना बेहतरीन होता है। इन रंगों को आप पहचान सकते हैं कि इनका नाम क्या है? हर नोट के डिनोमिनेशन में यानी कि हर नोट में जो एक तस्वीर छपी होती है वो तस्वीर है किस चीज़ की, किस जगह की वो तस्वीर है? क्या आपने कभी इसको जानने की कोशिश की? तो चलिए, अगर नहीं की है तो आज ही इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हर नोट का रंग क्या होता है और उसमें छिपी तस्वीर क्या होती है और उसके पीछे की कहानी क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2000 के नोट के साथ। व्यूअर्स, 2000 के इस नोट का रंग मैजेंटा कलर का होता है और इस नोट में जो तस्वीर छपी हुई है वह है मंगलयान की। आपको याद होगा मंगलयान मिशन जो कि इसरो का इंटरप्लैनेटरी जर्नी मिशन था फ्रॉम अर्थ टू मार्स। 5 नवंबर 2019 को यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और कई स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद फाइनली 24 सितंबर 2014 को इसे मार्स के ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर दिया गया। यह बहुत ही खास लम्हा था हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। और इसरो ने जो कारनामा करके दिखाया था इसकी मिसाल कहीं और है ही नहीं। दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी ने ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था। यह इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था जिसे इसरो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर लिया। इसका बजट इतना कम था कि दुनिया देख के हैरान रह गई। हमें अपने साइंटिस्ट पे गर्व है कि उन्होंने इतने कम बजट में इतना बेहतरीन काम करके दिखाया। यह सक्सेसफुल मिशन पूरे भारतवासियों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल लेके आया था। शायद इसीलिए इस मंगलयान को 2000 के नोट में स्पेशल जगह दी गई है। व्यूअर्स, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस मंगलयान मिशन के बारे में और जानें और पता लगाएं कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम बजट में इस मिशन को कैसे सक्सेसफुल कर लिया। ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया जो नासा भी नहीं कर पाया। तो जरूर इसके बारे में पता लगाइए। चलिए अगले नोट की बात करते हैं। यह है 500 का नोट। इसका रंग है स्टोन ग्रे कलर और इस नोट में जिस तस्वीर को छापा गया है वह है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। लाल किला के बारे में हम ये जानते हैं कि यह दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। मुगलों द्वारा इसे बनाया गया था। मुगल शासक शाहजहां ने इसे 1648 में बनवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर साल 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर जाकर तिरंगे झंडे को फहराते हैं। चलिए अब अगले नोट की बात करते हैं। यह है 200 रुपए का नोट। इसका रंग होता है ब्राइट येलो कलर। इस नोट में जो तस्वीर छपी हुई है वो है सांची के स्तूप की। यह सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची शहर में बसा हुआ है। इसे मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं। यह एक पवित्र बौद्ध स्थल है। यह भारतीय कला का उत्कृष्ट नजारा पेश करता है। 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इस स्मारक को दिया गया। चलिए अगले नोट की बात करते हैं। यह है 100 रुपए का नोट। इस 100 रुपए का नोट का रंग है लेवेंडर कलर। इस पर जिस तस्वीर को छापा गया है
वह है रानी की वाव। वाव जिसे बावड़ी भी कहा जाता है या फिर सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। यह रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। इसका इतिहास यह है कि सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में 11वीं शताब्दी में इस स्मारक का निर्माण करवाया था। यह इमारत भारतीय आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इस इमारत को ऐसे बनाया गया है कि जैसे यह एक उल्टा मंदिर हो। इस स्मारक की बहुत सारी कलाकृतियां और मूर्तियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं। आज के आधुनिक युग के इंजीनियर अगर इसकी इंजीनियरिंग को देख लें तो वो भी शर्मा जाएंगे। पर व्यूअर्स, ये जो रानी का वाव है, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताता हूँ। यह इमारत 700 सालों तक जमीन के नीचे दबा था और 1989 में इसकी खुदाई का काम कंप्लीट हुआ और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अब अगले नोट की बात करते हैं। यह है 50 रुपए का नोट। इसका रंग होता है फ्लोरेसेंट ब्लू और इस नोट में जो तस्वीर छपी हुई है वह है हम्पी शहर की। हम्पी शहर कर्नाटक राज्य में बसा हुआ है। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे 7वीं शताब्दी को विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। यह भारत का गौरवशाली इतिहास दिखाता है। यह अपने समय का सबसे समृद्ध शहर था। यह हमारी कलाकृति का एक उन्नत और बेजोड़ नमूना है और साथ ही साथ यह इतिहास का एक काला सच भी दिखाता है कि विदेशी आक्रांताओं ने किस तरह हमारे विरासत को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया है। यह हम्पी शहर भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखता है। अगली नोट की बात करते हैं। यह है 20 रुपए का नोट। इसका जो रंग है यह ग्रीनिश येलो कलर का है और इस पे जो तस्वीर छपी हुई है वह है एलोरा की गुफाएं। यह एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर टेम्पल है। इसमें जो मूर्तियां बनी हुई हैं, जो स्मारक बने हुए हैं, वह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ का कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं हैं जिनका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान किया गया था। अब अगले नोट की तरफ रुख करते हैं। यह है 10 रुपए का नोट। इसका जो रंग होता है वह है चॉकलेट ब्राउन और इस नोट पर जो तस्वीर छपी हुई है वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क शहर में बसाया गया है। यह भारत के कुछ गिनती के सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का जो आकार है, जो संरचना है, वो एक रथ की तरह है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं जो कि समय को दर्शाता है। इस रथ में 7 घोड़े हैं जो कि सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। व्यूअर्स, कोणार्क मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं। कोणार्क मंदिर में 2 पत्थरों की सतह को जोड़ने के लिए उसके बीच लोहे की प्लेटें लगी हुई हैं, जिस कारण मंदिर का जो मुख्य गुंबद है ऊपर में एक 52 टन का चुंबक लगा हुआ था और उसी चुंबक की मदद से यह मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से खड़ा था। पर जैसा कि हमारे देश का इतिहास रहा है, जो भी लोग हम पे शासन करने आए हैं उन्होंने हमारी विरासत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, उसे तोड़ने की कोशिश की है। कोणार्क मंदिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। कई आक्रांताओं ने इसे तोड़ने की कोशिश की। पुर्तगालियों ने उस 52 टन के चुंबक को वहां से निकाल लिया, जिस कारण इस मंदिर का जो मुख्य ढांचा था उसे बहुत नुकसान हुआ। आप जरा सोचिए कि 52 टन का चुंबक जो मंदिर के मुख्य गुंबद पर रखा हुआ था, उसके चुंबकीय प्रभाव के कारण जो सूर्य जी की प्रतिमा थी वो हवा में तैरती थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल इंजीनियरिंग की सोच से परे है ये। भारत इसी तरह के विचित्र स्मारकों से, मंदिरों से भरा हुआ है। हमारी विरासत अभूतपूर्व है। दुनिया में कहीं और आपको इस तरह की विरासत देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी विरासत को संजो के रखें। जहाँ भी जाएं,
जिस भी पर्यटन स्थल में जाएं वहाँ का सम्मान करें, उसे बिल्कुल भी दूषित न करें। उन्हें बनाने में जितने भी लोगों ने काम किया होगा उन्हें एक बार धन्यवाद कहें। अब हम एक पुराने नोट की चर्चा करते हैं। वह नोट है पुराना 100 का नोट। व्यूअर्स, अब तक हमने जितने भी स्मारकों के बारे में जाना है वो सभी मैन मेड है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर है। पर ये जो पुराना 100 का नोट है उसमें जो चित्र है वो एक पहाड़ का चित्र है, यानी कि इसे नेचर ने बनाया है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पहाड़ है? जरा सोचिए। चलिए बताता हूं। इस पहाड़ का नाम है कंचनजंगा। ये पहाड़ सिक्किम और नेपाल की सीमा के बीच है। ये पहाड़ विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। दार्जिलिंग से करीब 74 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है और इसका व्यू, इसका नज़ारा बहुत ही शानदार है, बिल्कुल मनमोहक है। एक बार जब आप इस नज़ारे को देखेंगे ना तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा, जिसे भूलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो व्यूअर्स, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।